स्टार्ट फर्स्ट है, चैप्टर 11 है हमारा, है सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन। communication technology open up new possibilities, but by using them you also expose yourself and others to various risks। ठीक है ना, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को भी ओपन करती है, मीन्स काफी कुछ कर सकते हैं इसके थ्रू हम, लेकिन कुछ रिस्क भी रहता है, अपने को एक्सपोज करते हैं, दूसरे को एक्सपोज करते हैं हम क्या ऑनलाइन। ठीक है ना, तो बहुत सारे रिस्क भी हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्ले अ सेंट्रल रोल इन कॉमर्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एजुकेशन, सभी में मेन पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है ये। ठीक है ना, विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वी कैन डू एनीथिंग। ठीक है ना, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगी तो ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं होती। ठीक है ना, चलिए। लाइक एनी अदर टेक्नोलॉजी, IT also has problematic implications and some negative impact on society। ठीक है ना, अब इसके बेनिफिट के साथ साथ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं अगर हम इसको सही वे में नहीं यूज करते हैं तो। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर सोर्सेज और योर फ्रेंड्स, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट आर द सेफ रूट टू टॉक, हाउ डू यू सिक्योर योर पर्सनल डेटा। ठीक है, this chapter aims to address these issues to help you choose your own level of safety। सबसे पहले कह रहे हैं एथिक्स। देखो एथिक्स क्या होता है, एथिक्स सिंपली हमें पता है कि एथिक्स क्या है, हमारे एथिक्स क्या हैं। तो कंप्यूटर एथिक्स डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल। फॉर एग्जांपल, व्हाइल इट इज इजी टू डुप्लीकेट और कॉपीराइटेड इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, मतलब कॉपी करना जो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट होते हैं उनको बहुत इजी है। ठीक है ना, कंप्यूटर एथिक्स क्या कहते हैं, वुड सजेस्ट दैट इट इज रॉन्ग टू डू सो विदाउट द ऑथर्स अप्रूवल, मतलब जिसने उसको बनाया है बिना उसकी परमिशन के अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर एथिक्स के अकॉर्डिंग क्या रॉन्ग है, मतलब हमारे एथिक्स नहीं है ऐसे, कंप्यूटर एथिक्स नहीं है ऐसे। तो एथिक्स, ठीक है, सिंपल सी बात है एथिक्स। ठीक है ना, हमारे कर्तव्य जो होते हैं। चलिए आगे है IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ द इंटेलेक्ट, नेम ऑफ पर्सन, इन्वेंशंस, literacy and artistic work, symbolic names, image and designs used in commerce are a part of it। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी से ही पता लग रहा है हमें कि हमारा कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन, ठीक है ना, जैसे होती है हमारी प्रॉपर्टी होती है, कहीं पर हमने प्रॉपर्टी ले रखी है, भाई इतनी लैंड है हमारे पास, इतनी है, इतनी यहाँ पर है, इतनी यहाँ पर है। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी है, कुछ हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है हमारी। मीन्स हमने क्या किया, किसी के लिए लोगो बना दिया किसी कंपनी का, ठीक है ना, तो वो भी हमारी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, हमने सपोज क्या किया, किसी को कोई डिजाइन कर दिया किसी इंडस्ट्री का, वो डिजाइन, ठीक है ना, वो हमने क्या किया, उसको भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज होती है, देखो सिंबॉलिक नेम हो गया, इमेज होगी, डिजाइन हो, कोई इमेज बनाई हमने, सपोज करो कहीं पे पेंटिंग बनाई हमने कोई ऐसी, ठीक है ना, तो वो भी हमारी क्या होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। ठीक, टू ब्रांचेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं, विच इंक्लूड्स इन्वेंशंस, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइंस एंड कमर्शियल नेम्स एटसेट्रा। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में दो ब्रांचेस हैं, एक है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, दूसरा है कॉपीराइट। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं, विच इंक्लूड्स इन्वेंशन, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइंस एंड कमर्शियल नेम्स। ठीक है ना, तो हम कुछ भी इंडस्ट्री के लिए बनाते, सपोज करो किसी इंडस्ट्री के लिए ट्रेडमार्क हमने बना दिया, तो वो क्या होगा, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होगी। आ रही है किसके अंदर, इंटेलेक्चुअल के अंदर ही, लेकिन इंटेलेक्चुअल के अंदर भी क्या होगी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, कुछ इन्वेंशन कर दिया हमने किसी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया कोई, ठीक, तो ये सारे क्या है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। दूसरा कॉपीराइटिंग, विच इंक्लूड्स आर्टिस्टिक वर्क लाइक नोवेल, पोयम, फिल्म, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, ड्राइंग, ये सब क्या हमारे कॉपीराइट प्रॉपर्टी होती है। कॉपीराइट प्रॉपर्टी मींस हम क्या करते हैं, इसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं, अपनी नॉवेल हमने प्रिंट की, उसको रजिस्टर्ड करा लिया, कोई दूसरा नहीं कर सकता, कॉपीराइट प्रॉपर्टी होगी हमारी। पोयम लिखी, कॉपीराइट प्रॉपर्टी होगी हमारी, कोई दूसरा नहीं करेगा उसको।
ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल के अंदर दोनों आपकी ब्रांचेस हैं ये। प्लेगरिज्म क्या कह रहे हैं, देखो, प्लेगरिज्म इज कॉपिंग समवन्स एल्स वर्क एंड देन पासिंग इट ऑफ एज वंस ओन। इट इज मोरली बैड बिकॉज इट इज एन एक्ट ऑफ स्टेलिंग। मतलब हम क्या करते हैं, प्लेगरिज्म क्या है, प्लेगरिज्म सिंपल सी बात है कि चोरी को कह देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, बिना किसी की परमिशन से हमने उसका वर्क लिया और कहीं आगे पास कर दिया, या हमने अपने उसका वर्क लिया अपने कहीं अपने किसी भी वर्क में उसको यूज कर लिया। सपोज आप लोग क्या करते हैं, कोई भी आप कुछ वर्क करते हैं, आपने क्या किया, कोई मैटर लिया, सपोज हाफ पेज का, कहीं से उठाया और अपने उसमें डाल दिया बिना किसी के परमिशन के, तो वो क्या हमारा प्लेगरिज्म हो गया। द वर्ड प्लेगरिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्लेगिरा which means to kidnap। ठीक है ना, which का मतलब क्या, किडनैप करना, तो वही स्टेलिंग, चोरी करना, किडनैप करना, प्लेगरिज्म है हमारा। बिना किसी की परमिशन के हमने क्या किया है, किसी का मैटर लिया और आगे पास कर दिया उसको। ठीक, हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, यूज योर ओन वर्ड एंड आइडिया, अपने वर्ड को यूज करो, अपने आइडियाज को यूज करो, किसी के यूज ना करो। ऑलवेज प्रोवाइड रेफरेंस और गिव क्रेडिट टू द सोर्स फ्रॉम वेयर यू हैव रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से भी लेते हैं, जैसे आपका अब प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रोजेक्ट में हमने कहा कि बिब्लियोग्राफी लगानी है आपको। बिब्लियोग्राफी में क्या पता लगता है कि हम आपने जो मैटर लिया है कहाँ से लिया है। ठीक है ना, तो बड़ी बड़ी नॉवेल्स प्रिंट होती हैं, आपका कोई भी बड़े बड़े वर्क होते हैं, तो वहां पर अगर कहीं पर थीसिस लिखी जाती है, तो उन थीसिस में आप देखोगे कभी तो कहीं वहां पर लिखा होता है, उन्होंने अगर कोई थॉट है तो उसमें लिखा होता है नीचे कि थॉट मैंने कहाँ से लिया हुआ है, इस बुक से लिया है, इस पेज नंबर से लिया है। तो अगर किसी को कंप्लीट देखना है उसको उस बुक में वो चेक कर सकता है। लेकिन ये क्या है, बिना किसी की परमिशन के किसी को क्रेडिट दिए हम कोई काम कर लेते हैं, तो हमें नहीं करना है। मतलब क्या करना, अगर हम ले रहे हैं कहीं से तो उसका जो सोर्स है वो वहां पर मेंशन कर दें, अदरवाइज अपने ही आइडिया यूज करें, अपने वर्ड यूज करें। डिजिटल राइट मैनेजमेंट, डिजिटल राइट मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू कॉपी राइटिंग। एक वे है, ठीक है ना, सिस्टमैटिक वे है कॉपी राइटिंग के लिए। प्रोटेक्शन फॉर डिजिटल मीडिया, the purpose of DRM is to prevent unauthorized redistribution of digital media and restrict the way consumers can copy content they have purchased। ठीक, तो सिंपल सी बात है, डीआरएम क्या है, डीआरएम सिस्टमैटिकल वे है, सिस्टमैटिकल अप्रोच है कॉपीराइटिंग के लिए। किस कॉपीराइटिंग क्या है, डिजिटल मीडिया को कॉपीराइट करने के लिए। कॉपीराइट से क्या होता है, हमें लाइसेंस मिल जाता है उसका, कि कोई दूसरा क्या कर सकता है, उसको कॉपी नहीं कर सकता, दूसरा उसे आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता बिना हमारी परमिशन के। लाइसेंसिंग, क्या लाइसेंस क्या होता है, देखो, अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस टू द पर्सन हु होल्ड इट फॉर द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर लाइसेंस का क्या मतलब होता है कि हमें एक लीगली, मतलब कानूनी क्या मिल जाती है, बाइंडिंग मिल जाती है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर के साथ, कि हम उस सॉफ्टवेयर को बेचने के अधिकार रखते हैं, बेचने का, किसी को हमने बेचना है, सपोज करो किसी को हमने सेल करना है, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होंगे, उसके लाइसेंस होंगे, कोई दूसरा उसको नहीं कॉपी कर सकता, हमें एक नंबर प्रोवाइड हो जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कह सकते हैं उसको, उस लाइसेंस के लिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, इट टिपिकली प्रोवाइड्स एंड यूजर्स विद द राइट टू मेक वन और मोर कॉपिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर विदाउट वायलेटिंग कॉपीराइटिंग। ठीक है ना, कॉपीराइटिंग को वायलेट किए बगैर हम क्या कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट कॉपी। सपोज करो मैंने क्या किया, मेरी एक बुक पब्लिश हुई, उस बुक के लिए मैंने क्या किया, लाइसेंस, सपोज एक सॉफ्टवेयर बनाया मैंने, और सॉफ्टवेयर का लाइसेंस मैंने रजिस्टर्ड करा लिया। अब मैं परमिशन रखता हूँ उस सॉफ्टवेयर की, मैं 10 कॉपी निकालूं, 100 कॉपी निकालूं और उसको मार्केट में सेल आउट कर दूं। लेकिन मार्केट में जाने के बाद कोई उसकी कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई कॉपी करता पकड़ा गया तो क्या होगा, वो पायरेटेड माना जाएगा। पायरेटेड, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, पायरेटेड सॉफ्टवेयर हो जाएगा वो। और अगर वो इलीगल पकड़ा गया काम करते हुए, तो इलीगली वो क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा, कानून के दायरे में आएगा। ठीक है, आईटी एक्ट होता है, आईटी एक्ट उस पर लागू होगा और फिर वो क्या होगा, क्रिमिनल के कैटेगरी में आ जाता है। चलिए, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, मूवीज कई बार मूवीज सपोज रिलीज हुई और नेक्स्ट डे जो है आ जाती है कई बार मार्केट में। तो कुछ लोग इलीगली करते हैं, कुछ लोग लीगली करते हैं। मीन सपोज करो मूवी आई, हमने क्या किया, जिस कंपनी की, जिस प्रोडक्शन हाउस की मूवी है, उनसे क्या किया, हमने उनको पे करके वो लाइसेंस, हमने भी उसकी कॉपी ले ली, तो हम उस कॉपी को यूज कर सकते हैं, वो वैलिड हो गया। ठीक, बेनिफिट ऑफ यूजिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर,
क्या बेनिफिट है? द राइट सॉफ्टवेयर लाइसेंस कैन सेव और मनी, हमारा पैसा बचता है लाइसेंस सॉफ्टवेयर लेके। वी कैन रिसीव अराउंड, अब यहाँ पे पैसे दे के मनी बचती है, लेकिन हम कहते हैं कि जो पायरेटेड होते हैं वो सस्ते आ जाते हैं, है ना? पायरेटेड सॉफ्टवेयर सस्ते हो जाते हैं, तो सस्ते तो होते हैं लेकिन उसमें पूरे फंक्शन नहीं होते जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, पूरे फंक्शंस नहीं होते उसके अंदर। और दूसरा वो क्या होगा, इलीगल होता है। वी कैन रिसीव अराउंड द क्लॉक लाइसेंस सपोर्ट, अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, सपोज करो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एमएस ऑफिस, जो भी हमने परचेज किया और हमारे पास क्या, अगर उसका लाइसेंस है, हमने उसको परचेज किया हुआ है, तो हमें 24 आवर्स की उसकी सपोर्ट मिलेगा, जब तक हमारे पास 1 ईयर का लाइसेंस है, 2 ईयर का लाइसेंस है। कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट उनको मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कर सकते हैं उनको, ठीक। इसमें वर्ड आता है देखो, क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स, ये डेफिनेशन हमें देखनी है कि क्या क्या मीनिंग है इनके। क्रिएटिव कॉमन्स, क्रिएटिव कॉमन्स क्या है? सीसी इज एन इंटरनेशनली एक्टिव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, टू प्रोवाइड फ्री लाइसेंस, जो क्या करती है, फ्री लाइसेंस प्रोवाइड करती है फॉर क्रिएटर्स, क्रिएटर के लिए। सपोज करो हम यूट्यूब चैनल बना रहे हैं अपना, यूट्यूब में हमने अपनी वीडियो डाउनलोड की, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन से हम फ्री लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है, टू यूज इट when making their work available to the public in advance under certain condition। अब ये ऑर्गेनाइजेशन में, अब सपोज करो हमें भी अगर देखना है कि कौन से वर्क हम यूज कर सकते हैं फ्रीली, कौन सा नहीं कर सकते यूट्यूब का, तो क्रिएटिव कॉमन्स ऑर्गेनाइजेशन की साइट जो होगी वहां पर जाके हम कंप्लीट देख सकते हैं कि हमें कौन सा वर्क हमारे लिए फ्री अवेलेबल है, कौन सा वर्क फ्री अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस, चलिए थोड़ा थोड़ा ही करते हैं। आज जो मैंने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इनको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, थ्योरेटिकल है, तो इसको आपको नोट्स तैयार करने हैं इसके, इस चैप्टर के, ठीक है। तो